Welcome to Magic Fairy Tales. एक जमाने की बात है। एक बादशाह था जिसकी सब बेटियां खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी इतनी हसीन थी कि सूरज खुद, जिसने दुनिया की बहुत सी चीजें देखी थीं, हर बार जब उसकी रोशनी उस पर पड़ती, उसकी जमाल पर हैरान रह जाता। शाही महल के करीब एक घना जंगल था। इसमें एक पुराना लंदन का दरख्त और उसके नीचे एक गहरा कुआं था। बादशाह की बेटी गर्मी के दिनों में कुएं के पास बैठती और अपनी सोने की गेंद उछालकर खेलती। एक दिन गेंद उसके हाथ से फिसलकर कुएं में जा गिरी। उसने गेंद को पानी में गुम होते देखा, मगर कुआं इतना गहरा था कि तह तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर वो रोने लगी। इसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम बदसूरत मेंढक, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? दूर रहो, तुमसे तो बात करना भी अच्छा नहीं लगता। तो अब बताओ स्टेला। अब मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तुम पहले से बेहतर लग रहे हो। वैसे मेरी सोने की गेंद उस कुएं में गिर गई है। क्या तुम इसे निकाल सकते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारी सोने की गेंद निकाल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो क्या चाहिए तुम्हें? मेरा हीरे का क्लिप, हीरों का हार? क्या? मेरी शर्त ये है, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ महल में रहूंगा। ये लो गेंद। अब हम दोस्त हैं। बादशाह की बेटी खुशी से झूम उठी कि उसका प्यारा खिलौना वापस आ गया। गेंद पकड़ी, मेंढक को धक्का दिया और भाग गई। अगले दिन जब वो दरबार के साथ मेज पर बैठी अपने सोने के प्याले से खा रही थी, तो मार्बल की सीढ़ियों पर टिप टिप की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आवाज चीखी, स्टेला, बाहर आओ। अपना वादा पूरा करो। ये कौन हो सकता है? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो स्टेला? बादशाह सलामत, शहजादी स्टेला ने मुझे धोखा दिया है। मेंढक ने सब कुछ बादशाह के सामने सुनाया कि कैसे उसने शहजादी की सोने की गेंद वापस लाई और कैसे उसने वादा किया था कि वो उसका साथी बनेगा। जिस पर बादशाह ने गौर से सुनकर सख्त लहजे में कहा, बेटी, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। ये दिल वाला मेंढक तुम्हारा साथी है, तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा और तुम्हारी शादी इसी के साथ होगी। शहजादी ने शर्म और खौफ के साथ सर झुकाया, लेकिन दिल में जान गई कि उसे अपने वादे के मुताबिक अमल करना ही होगा। और मेंढक, जो अब शहजादा था, खामोशी से मुस्कुरा रहा था। यूं एक जादुई और मोहब्बत भरी शुरुआत के लिए रास्ता हमवार हो गया। यूं बादशाह विलियम ने स्टेला और दिल वाले मेंढक शहजादे की शादी करवा दी, मगर स्टेला ने हरगिज उसे दिल से कबूल न किया। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। दुनिया की हर चीज तुम्हारे हुक्म की गुलाम नहीं है। वो हर वक्त शहजादे को तंग करती, खाने की मेज पर उसकी तजलील करती। तुम बदसूरत मेंढक हो, तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते। और सफर पर भी उसे साथ ले जाना पसंद न करती। तुम बदसूरत हो, मेरे साथ सफर पर नहीं जा सकते। शहजादा सबके सामने हंस तो देता, मगर तन्हाई में रोकर अल्लाह से दुआएं मांगता और किसी को उसकी असल हकीकत का इल्म न होता। स्टेला का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन जब वो पॉपकॉर्न खा रही थी, शहजादा उसके साथ बैठ गया और स्टेला ने जोर से धक्का दिया, जिससे वो फर्श पर गिर गया और सर पर चोट लग गई। वो तड़प रहा था और तब स्टेला को अपनी नफरत और ज्यादती का एहसास हुआ। वो उसे उठाने लगी और अचानक शहजादे के सर से तेज रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो बदलकर एक खूबसूरत और दिलकश शहजादे में तब्दील हो गया। और शहजादे ने स्टेला को अपनी कहानी सुनाई कि एक लड़की को पसंद करने की वजह से उसने उसका मजाक बनाया और बदसलूकी की, और इसकी सजा ये हुई कि पहली आंसू गिरने तक वो बदसूरत मेंढक बन चुका था।
फ्रॉग प्रिंस ने बताया कि मेरा नाम ज़ारून है और मैं रियासत जुवारिया का बादशाह हूँ, मगर मैं उस बद्दुआ के ज़ेरे असर था। जितना मैंने उस लड़की का दिल दुखाया था, आज हिसाब बराबर हो गया। उसने मजीद कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मैं अपनी रियासत वापस जाना चाहता हूँ। स्टेला ने शहजादे ज़ारून से माफ़ी मांगी, पैगाम भेजकर अपने वालिद और बहनों को बुलवा लिया और सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने ज़ारून और स्टेला दोनों को गले लगा लिया। स्टेला ने ज़ारून से माफ़ी मांग ली और दोनों में मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ। If you like the stories of magic fairy tales, then definitely like, share, and subscribe to the channel.